हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो आज का डेट है 9 हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे। इट्स गोइंग टू बी 10 फरवरी मंडे। सो ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है। हमें फिलहाल तो वीकली का चार्ट देख के यही पता चल रहा है कि मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम लास्ट वीक में हुआ था। वॉल्यूम भी अच्छा था। जो अभी मार्केट में कैंडल बना है वो भी काफ़ी बुलिश है। बट ये जो ऊपर का विक बना है कहीं ना कहीं इट ऑल्सो शोज़ दैट मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है अपसाइड में। तो जब तक ये क्लियर आउट नहीं होता तब तक हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट में एक 100% बाइंग हो जाएगी। सो ऑब्वियसली मार्केट में ये वाला जो जोन रहेगा गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है विच इज़ 23,800 के, तो मार्केट 100% हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा। मार्केट में जो लोज फॉर्म हो रहा है आप देखेंगे तो वो भी ऊपर ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट का जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये लो सस्टेन करेगा मार्केट 23,200 का, तब तक मार्केट हो सकता है कि एक अपसाइड में मार्केट जाए। ये मैं ड्राइंग्स थोड़ा सा ये कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे सारा चार्ट। ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे तो लास्ट जो हमने हाई टच किया था गाइस वो 26,200 का था। अभी हम मार्केट जो चल रहा है वो 23,500 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट और चाहिए तो नीचे आ सकता है डेफिनेटली। अगर एफआई जिस तरीके से सेलिंग कर रहा है अगर कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग का प्रेशर फिर भी मार्केट में रह सकता है। ये एक पर्टिकुलर पिवट है जो वीकली का पिवट होगा, तो वहाँ से ही मार्केट अपसाइड आ रहा है, डाउन जा रहा है। बट डेफिनेटली जो मार्केट का 23,800 का लेवल होगा, अगर मार्केट इसके अपसाइड जाता है तो वी विल गो फॉर बाय ओनली। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से, सो विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ये बहुत रेयर होता है। जनरली निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में बैंक्स के शेयर होते हैं और बैंक्स थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है ये ड्यू टू एनपीए एंड ऑल दैट। बट दिस टाइम निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है एंड बैंक निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सेंसेक्स का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू निफ्टी। हम लोग एक बार काम करते गए 15 मिनट्स में मार्केट को देख लेते हैं कि कहाँ पे वी कैन गो फॉर बाय, किस लेवल के ऊपर। तो हम लोग जैसे देखेंगे इसका 50% का लेवल ऑलमोस्ट आता है 50,300 के आसपास, राइट। लेट मी मार्क दैट लेवल। अगर हम लोग देखेंगे ना गाइस तो लेवल देखिए ऐसे भी आप प्लॉट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि मार्केट यहाँ पे आया था इस लेवल पे, जो पिक बना इसने इसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट अपसाइड गया, ब्रेक डाउन किया, फिर वहाँ पर से लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट है। अगर हम लोग थोड़ा ऐसा बना दे बड़ा जोन तो जो हमारा बाइंग का जोन रहेगा वो यहाँ पे ही रहेगा। वैसे तो मार्केट देखो 50,000 के ऊपर जब तक रहेगा ना गाइस हम लोग बाई करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग को जो लास्ट रेजिस्टेंस था 50,500 का था। मार्केट 3 डेज वहाँ तक वहाँ पे जाके आ गया। तो अभी अगर यहाँ पे गया तो हम लोग बाय ही करेंगे। यहाँ पे डू नॉट थिंक ऑफ सेलिंग। मार्केट सेलिंग में जा सकता है मार्केट, बट उसकी क्राइटेरिया तो डिफरेंट हो गए जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और मार्केट में जो सेलिंग आएगी ना गाइज अभी वो 50,000 के नीचे ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में कोई अच्छी सेलिंग आ सकती है अगर आनी हो तो। बट इसके नीचे सॉरी, ठीक है, इसके ऊपर तक पूरा बाइंग में जाएंगे। अब अगर मार्केट हम लोग ग्लोबल इंडेक्स भी देख लेंगे, बट अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन होता है 170-200 पॉइंट, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली हमें बाइंग के लिए जाना है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा वी विल गो फॉर बाय। मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ से, बट 50,000 को नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे भी वी विल गो फॉर बाय। समझो मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया 300-400 पॉइंट इस लेवल के नीचे, जो लो है ना इसके पॉइंट के नीचे, इन दैट केस वी विल गो फॉर अ सेल। जैसे मार्केट थोड़ा सा अपसेट जाने की कोशिश करेगा, 50,000 का रेजिस्टेंस लेगा, हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे सेलिंग में। तो ऐसी कुछ प्लानिंग रहेगी फॉर बैंक निफ्टी। फिलहाल थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है अभी तो मार्केट में, एक लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मतलब ये लो को ब्रेक किया ये लो ने, तो उस वजह से तो थोड़ा सा आया है नीचे। बट लेट्स सी मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, वहाँ से ज़्यादा हमें बेटर पता चलेगा। ओके, तो देख सकते हैं निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही वीक है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी तो फिर भी थोड़ा ऊपर दिख रहा था, बट ये तो नीचे आ चुका है। ठीक है, इसमें गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो आप मार्क कर लेना, ये एक गैप वाला लेवल है। तो ये गैप वाला लेवल ना इंस्टेंटली वर्क कर सकता है एज अ सपोर्ट की। मार्केट समझो अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो अगर यहाँ से नीचे आता है ना तो ये इंस्टेंटली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट टू द मार्केट। तो ये मार्क कर देना, वरना यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, राइट। अब जैसे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था एज सच, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ से क्यों नीचे जा रहा है, यहाँ से क्यों ऊपर जा रहा है।
तो इसके लिए ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, मार्कआउट कर देना। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लगभग 23,500 के आसपास का ये एक जो लेवल आ रहा है ना गाइस, ये मार्क कर लेना आप लोग। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग होगी ना गाइस वो हम लोग इसके नीचे ही कर सकते हैं, 23,500 के नीचे ही सेलिंग हो सकता है टिल दिस पॉइंट। ठीक है, टिल दिस पॉइंट वी कैन सेल, बट बाइंग तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो अगर मार्केट समझो कोई ह्यूज गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, न्यूट्रल ओपन होता, मतलब इधर ही किधर, तो वी विल गो फॉर बाय। बट समझो अगर मार्केट 23,500 के नीचे ओपन हो गया यहाँ पे, तो हम लोग इतना पॉइंट उठा सकते हो, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट फॉर सेलिंग। समझो मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब समझो यहाँ से 200 पॉइंट, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर 23,250 का भी एक लेवल आ जाएगा जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। तो वहाँ पे फिर हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं बचता। हालांकि मार्केट इतना तो ओपन हो सकता है कि गैप डाउन, ओके 80 पॉइंट दिखा रहा है, तो भी उतना तो नहीं होगा, मतलब 80 पॉइंट्स मतलब लगभग ये जो लास्ट का लो बनाया था ना उधर ही है मार्केट। तो यहाँ पे अगर लो सी यहाँ पे मार्केट ओपन होता है से यहाँ पे, और फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, बट 23,500 का रेजिस्टेंस ले लेता है, तो हम लोग सेलिंग कर देंगे, नो इश्यूज ना। क्योंकि मार्केट क्या कोशिश कर रहा है, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो आइडियली एज पर प्राइस एक्शन ऑल्सो 23,500 विच वॉज अ सपोर्ट अर्लियर नाउ शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, राइट। हम लोग प्राइस एक्शन में यही पढ़ते हैं, तो ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर करता है तो वी विल गो फॉर अ सेल, सिंपल। बट फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट नहीं कर रहा और मार्केट डाउन ओपन तो हो रहा है बट तुरंत अपसाइड चला गया, फिर हम लोग उसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोग डायरेक्टली उसमें बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि 23,500 को अच्छा खासा ब्रेक कर दे, फिर थोड़ा नीचे आए, रिट्रेस करे, यहाँ पे आके सपोर्ट ले, तब जाके वी विल गो फॉर अ बाय। ऐसे हमें कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। सेंसेक्स का गाइज बहुत सिमिलर रहता है। मैं तो सेंसेक्स को निफ्टी का चार्ट ही देख के ट्रेड करती हूँ। सो मैं तो सेंसेक्स से ट्रेड करूँगी कल परसों दोनों दिन मोस्टली, हाँ, बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है मुझे, लगभग यही वाला लेवल अगर आप देखोगे तो सपोर्ट 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 ब्रेक डाउन, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये 78,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगेन अगर गैप डाउन ही ओपन होने वाला है तो समझ लो ये भी फिर 200-250 पॉइंट गैप डाउन ही ओपन होगा, तो फिर 77,500 का लेवल रहेगा हमारे पास, विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो बाय, दिस इज ऑल्सो बाय, बट दिस इज सेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नीचे मार्केट मिल रहा है, तो वी विल गो फॉर अ सेल। लेट्स सी ग्लोबल इंडेक्स, अभी तो हमने जैसा डिस्कस किया 80 पॉइंट्स गैप डाउन है। ओके, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ था, तो ये थोड़ा सा बैड सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे तो कोई इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है मार्केट में। आरबीआई कट्स रेपो रेट, आरबीआई का पॉलिसी आया था, ये जो आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है उस वजह से ही थी मार्केट में। एफआईडीआई कोई ह्यूज डेटा नहीं है, बट ठीक है, एफआई फिर भी सेल ही कर रहा है। आज के लिए नो इवेंट, यस्टरडे नो इम्पोर्टेंट इवेंट, लेट्स सी टुमारो नो इम्पोर्टेंट इवेंट, तो दिस इज अ गुड थिंग। कोई इवेंट नहीं रहता तो अच्छा रहता है मार्केट को ट्रेड करना। एनएससी पे क्या ऑप्शन चेंज चल रहा है फॉर निफ्टी, इट इज 23,500 रेजिस्टेंस पे है, बट ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा बिकॉज 48,000 का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ओके, इसके बाद 23,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे 23,800 पे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे 23,600। सो सी गाइस कितना परफेक्टली हमारे लेवल्स ड्रॉ होते हैं। 23,800 मैंने बताया था आपको कि वो एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो इट इज स्टिल एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। 23,800 हम लोग ने जब वीकली ये डिस्कस किया ना तभी डिस्कस किया था कि इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इसको क्रॉस किया तो मार्केट में फिर बाइंग आ जाएगी 100%। लेट्स सी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो वही 50,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट,
सी 50,000 सपोर्ट एंड 5500 पे रेजिस्टेंस रहेगा। लेट्स सी सेंसेक्स 11th को उसका एक्सपायरी है 70 आई थिंक 8,000 हमने डिस्कस किया राइट। 77,500 सपोर्ट, so 77,500 is going to act as a support right, and then resistance मुझे लगता है 78,000 पे मिला हुआ है। ठीक है गाइस, तो जो हमने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए हैं वही वाले लेवल्स हमें ऑप्शन चेन में भी दिख रहे हैं, तो आप ये सारे लेवल्स को मार्क कर लेना। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी में मैंने जो ये वाला लेवल दिया था एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट नीचे आया हुआ है। सो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, ना कोई पिवट है ना ही कोई राउंड लेवल है, ऐसा कोई भी लेवल नहीं, बट एग्जैक्ट मार्केट इसी पॉइंट्स नीचे है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी लास्ट डे को देख के जो हम लोग रेंज ड्रॉ करते हैं, इफ़ दैट ऑल्सो हेल्प्स अस कि हम लोग कोई छोटा मोटा ट्रेड ले पाए, तो दिस ऑल्सो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने ऑलरेडी दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेना लर्निंग सीरीज़ के उसमें जाके या तो प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आप गाइज आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। ओके बाय।